अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले 7.1 इसकी स्टेटमेंट है। अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैस 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। आपके पास एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम आपके पास दिया गया, उसकी आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है और बॉक्स का मैस आपके पास है 850 ग्राम। आपने डेंसिटी निकालनी है लकड़ी की। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। मैस ऑफ वुडन ब्लॉक दिया गया आपको 850 ग्राम। ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए आपने इसे 1000 से डिवाइड किया, 0.85 किलोग्राम आ गया। आपके पास ब्लॉक की तमाम लंबाइयाँ दी गई थी तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास उस ब्लॉक का वॉल्यूम आ गया, जो कि ये है हमारे पास। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर हमने 100 से डिवाइड करना था, तो 100 यहाँ पर आएगा, 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, तो ये 10 की पावर 6 इस वजह से यहाँ लिखा है सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है वुड की, तो हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी का, मैस बटा वॉल्यूम। मैस की वैल्यू आपके पास थी 0.85, वॉल्यूम की वैल्यू थी आपके पास, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वुड की डेंसिटी आ जाएगी 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7.2। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। आपने उस आइस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो 1 लीटर पानी को फ्रीज़ करने से आपके पास बनी थी। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास मैस दिया गया वाटर का, यानी कि वॉल्यूम दिया था कि कितना मैस दिया गया है हमारे पास पानी का, 1 लीटर आइस को फ्रीज़ किया गया था, तो हमारे पास आ गया है 1 लीटर। डेंसिटी ऑफ आइस हमारे पास होती है 920 किलोग्राम क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। अब आपने किलोग्राम के लीटर बनाने हैं तो आपने इसको 1000 से डिवाइड किया है। ये हमारे पास है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास जो डेंसिटी जो है वो लीटर में आ गई है, क्योंकि हमारे पास मैस जो था वो लीटर में दिया गया था। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इस साइड पे चला जाएगा, रो यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, तो मैस बाय रो यहाँ पर हमने वैल्यूज लगा दी, दोनों को डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आई वैल्यू 1.086। अब यहाँ पर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास वॉल्यूम 1.09 लीटर। तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया है पानी का। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 7.3। 7.3 की स्टेटमेंट है, आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट्स का। नीचे 3 न्यूमेरिकल दिए गए। नंबर 1 हमारे पास है, एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आपके पास आयरन स्फीयर है जिसका मैस 5 किलोग्राम है, आयरन की डेंसिटी आपके पास 8200 दी गई है, आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा हमारे पास है, मैस ऑफ आयरन 5 kg, डेंसिटी ऑफ आयरन दी गई है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर है, मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर जाके ये उधर चला जाएगा, रो डिवाइड हो जाएगी, दोनों वैल्यूज़ को लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 9 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा आयरन स्फीयर का। नेक्स्ट आपके पास इसी का पार्ट नंबर 2 है। 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11300 kg पर क्यूबिक मीटर। आपके पास एक लेड शॉट है, बॉल लेड की छोटी, जिसका मैस है आपके पास 200 ग्राम, डेंसिटी उसकी दी गई कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला किया था। आपके पास मैस था 200 ग्राम, ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए इसको 1000 से तकसीम किया, 0.2 किलो केजी आ गया। आपको पता है 1 किलो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। डेंसिटी दी गई थी आपके पास और आपको फार्मूला पता है, रो इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे तो डेंसिटी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, दोनों वैल्यूज़ को लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम निकल आएगा। सिमिलरली इसको भी यहाँ से राउंड ऑफ किया है, 9 था, यहाँ 6 है तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 की आपके पास है स्टेटमेंट,
A gold bar of mass 0.2 kilogram. The density of the gold is 19300 kg per cubic meter. आपके पास एक गोल्ड बार है जिसका मास 0.2 किलोग्राम है। आपने गोल्ड की डेंसिटी दी गई है, सिमिलरली वैसे ही वॉल्यूम निकालना है। तो वही कुछ करेंगे। यहाँ पर भी रो इज इक्वल टू आपके पास है मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय रो, दोनों की वैल्यूज लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से फिर राउंड ऑफ किया है, 6 है, यहाँ पर 3 है तो 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड बार। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7.4। The density of the air is 1.3 kg per cubic meter. Find the mass of the air in a room measuring 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। आपके पास हवा की डेंसिटी दी गई है 1.3। आपके पास मैस निकालना है आपने हवा का उस कमरे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। गिवन डाटा क्या है हमारे पास? डेंसिटी ऑफ एयर हमारे पास है रो, डैट इज़ 1.3 kg पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम आपके पास दिया गया था, क्योंकि लंबाइयाँ तीनों दी गई थी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 160 आ जाएगा। मैस ऑफ एयर हमने मालूम करना है, फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। मैस निकालेंगे, वॉल्यूम यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ को लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एयर का मैस आ गया है 208 kg। नेक्स्ट हमारे पास है 7.5। 7.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास। आ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थम विद आ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। एक स्टूडेंट है जो अपनी हथेली को अंगूठे की मदद से 75 न्यूटन की फोर्स लगा के दबा रहा है। व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर द थम हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने प्रेशर निकालना है जो अंगूठे पे लग रहा है, और एरिया क्या है आपके पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन डाटा देखते हैं। फोर्स हमारे पास है 75 न्यूटन, एरिया था हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर की मीटर बनाने के लिए आपको पता है कि 100 से करेंगे डिवाइड, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर के लिए, दूसरे ये 100 होगा दूसरे सेंटीमीटर के लिए, तो ये आपके पास 10 की पावर 4 आ जाएगा। ये 4 जीरो ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे तो 10 की पावर -4 आ गया। प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है। प्रेशर इज इक्वल टू आपके पास है फोर्स बाय एरिया। फोर्स की वैल्यू लगाइए, आपके पास एरिया की वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आप यहाँ से 0 यहाँ आ जाएगा, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास प्रेशर का यूनिट है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है प्रेशर की। नेक्स्ट हमारे पास है 7.6। 7.6 आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 7.6 पेपर में कई बार आपके पास आया। द हेड ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। आपके पास एक पिन है जिसका हेड एक स्क्वायर शक्ल का है, और उस स्क्वायर के एक साइड की लंबाई आपके पास दी गई है 10 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपने उस पिन के ऊपर प्रेशर मालूम करना है जब उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। तो स्टेटमेंट क्या है, गिवन डाटा देखते हैं। हमारे पास स्क्वायर की एक साइड की लंबाई दी थी, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर मिली को मीटर बनाने के लिए आपको पता है कि 1 मिली जो है वो 10 की पावर -3 के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसको मिली बना लिया। अब हमें पता है कि प्रेशर निकालना है तो एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पर आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है इसी से। अब यहाँ पर -3 था, यहाँ पर भी -3 है, तो यहाँ -6 कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्स दी गई थी 20 न्यूटन। प्रेशर P मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास है फोर्स बाय एरिया। यहाँ पर फोर्स थी 20 न्यूटन, एरिया हमारे पास था 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब जो साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, यहाँ पॉइंट है, यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है प्रेशर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास थे इसके न्यूमेरिकल 7 चैप्टर के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में 7 चैप्टर के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।